परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे आरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं मंगलवार को सूरत से अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ती है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और पिछले सप्ताह हमने कुंभक के बारे में बात की थी। कुंभक कितने प्रकार के होते हैं ये भी जाना था। कुंभक किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बात की थी। और हमने जाना था कि प्राणायाम जो करते हैं प्राणायाम में कुंभक बिल्कुल आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। इस बात के ऊपर भी हमने चर्चा की थी। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे महर्षि पतंजलि कुंभक के बारे में क्या लिखते हैं, क्या उनका कहना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो आप नोट डाउन करके रखें। प्रश्नोत्तरी के समय आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और आप सबसे निवेदन अपने वीडियो ऑन कीजिए पहले तो, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन आप आज का सेशन शुरू करें। जय जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यस, रेडी, एवरीवन इज रेडी। कुंभक का अभ्यास कर रहे हो सारे। आई होप कि कुंभक की स्टडी चल रही होगी। नहीं हो रही है मधु जी? करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि मैं कुंभक का सेशन बढ़ाती जाऊंगी। क्यों? कि कुंभक बहुत इम्पोर्टेंट है। कुंभक का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आपका प्राणायाम है ही नहीं, समझ लो। कुंभक नहीं, प्राणायाम नहीं। तो हम जानते प्राणायाम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम तो हम करना भी चाहते हैं और करने की कोशिश करते हैं, पर जब तक हमारा पूरा कुंभक डीप में अंदर नहीं उतरेगा और प्रैक्टिकल में कुंभक नहीं आएगा, तब तक जितने रिजल्ट अपेक्षित है उतने रिजल्ट नहीं आएंगे। तो चलिए तैयारी करने हैं। सबसे पहले वंदना, गुरु वंदना, प्रार्थना करनी है। तो सभी जिसमें कंफर्टेबल हो इस पोजीशन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी,
गर्दन सीधी, पूरा शरीर स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करे। हाथ की मुद्रा जिसमें कंफर्टेबल हो, वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, जिसमें भी कंफर्टेबल हो एक मुद्रा करे। कंधे ढीले छोड़ दीजिए, आंखें बिना दबाए कोमलता से बंद करें। केवल श्वास पर ध्यान दे, मैं और मेरी श्वास। 3 बार ओंकार के लिए तैयार। लंबी श्वास भरे, नाभि पे ओ कंठ में और म मस्तिष्क पर वाइब्रेट अनुभव करना है, वाइब्रेशन के अनुभव। और म के लिए अधिक समय देते हुए ओंकार का उच्चारण चांटिंग करना है। श्वास भरे, ओ, शांत, आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति के साथ दोनों हाथ जोड़े नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आनंद की अनुभूति के साथ सभी गुरुओं को याद करते हुए एक साथ सभी प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। पूरा समर्पित गुरु के प्रति श्वास भरते हुए सीधे। तो कितने लोगों ने कुंभक का अभ्यास किया है? कितने लोग हैं जो कुंभक का स्टडी कर रहे हैं? चलिए केवल हम सब कीजिए कि यस, मैं कुंभक को करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अशोक भैया कर रहे हैं, वाओ। पल्लवी शाह कर रही है, गुड जॉब। तो अभी आज इसका इम्पोर्टेंट जाने, समझे और इसको करने का निश्चित करके ही आज रुके। निश्चित करना है आज को, भाई मुझे कुंभक तो करना ही करना है। तो बहुत बढ़िया। कुंभक का एक छोटा सा ऐसा, आनंद भाई जो दूसरा मोबाइल आपने वो किया है क्या? थोड़ा सा उसको भी एक छोटा सा चित्र मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुंभक के बारे में ज्यादा कोई मतलब इमेज है ही नहीं है। इमेज मतलब बस ऐसे दिखाते ये कुंभक करते वगैरह, परंतु वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे। परंतु कल ऐसे ही स्टडी करते करते एक पिक्चर मिल गया, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है ऐसे। कुंभक मतलब पूरक, कुंभक और रेचक इस तरह पिक्चर बताया हुआ है, और कुंभक के बारे में थोड़ा बताया। अभी तक जितना एक्सप्लेनेशन या बात हो चुकी है, कितने लोग
समझ गए हैं कि व्हाट इज कुंभक एग्जैक्टली। कुंभक एक वाक्य में लिख सकते हैं आप क्या है? एक वाक्य में, केवल एक वाक्य में कुंभक क्या है? कुंभक क्या है एकदम क्लियरिटी हो जाएगी, फिर अपन आगे चलेंगे, जानेंगे पतंजलि के साथ हठ योग क्या कहता है, घेरण संहिता क्या कहता है, तुलनात्मक पूरा स्टडी हम करेंगे। यस, व्हाट इज कुंभक? सही प्राणायाम ही कुंभक है, बिल्कुल है, सही प्राणायाम ही कुंभक है। पर व्हाट इज कुंभक? माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज कुंभक? बिना कुंभक के प्राणायाम होता ही नहीं है। प्राणायाम है वही कुंभक है। यस, यस, कोमल सिपानी, करेक्ट। ब्रीथ होल्ड करना, श्वास को रोकना ही कुंभक है। श्वास को रोकना ही कुंभक है। बस सिंपल सिंपल भाषा है, सिंपल वर्ड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि श्वास को रोका, कुंभक हो गया। तो रोकना, श्वास को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम प्राणायाम करते हैं वो श्वास को रोक कर ही प्राणायाम करते हैं। सांस को रोकना, क्षण भर रुकना, क्षण भर रुकता है, वो अलग है। हम प्राणायाम के कुंभक की बात कर रहे हैं अंजू जी। क्षण भर रुकता है वो अलग है। ठीक है, ब्रीथ होल्ड बताया, ये सांस को रोकना है, करेक्ट संगीता जी। तो आपको क्लियर हो गया ना अभी कंसेप्ट? केवल श्वास को रोकना। बस अब ये श्वास को रोकना कब से शुरू हुआ, कहाँ से आया, किसने शुरू किया, थोड़ा इसका इतिहास की तरफ जाते। क्या आपको लगता है कि ओनली पतंजलि ने ये बात बताई है? नहीं। यस, मधु जी ना बोल रहे। तो कहाँ से आई ये बात, कहाँ थी ये बात, इतिहास में कहाँ तक इसका अभ्यास मिलता है? प्राणायाम का अभ्यास सच्चे अर्थ से कहाँ से मिलता है? यस, थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा विचार, थोड़ी सी चर्चा, और फिर अपन की बात शुरू हो जाएगी पतंजलि की। कहाँ से आया है? थोड़ा सा बैक जाइए, बैक जाइए, बैक जाइए, तो कहाँ मिलेगा हम? चक्रा सहित बात अलग है। मैं पूछ रही हूँ कि इतिहास में कहाँ तक गए जाएंगे तो प्राणायाम मिलेगा हमें। प्राणायाम आगमों और वेदों में मिलता है, करेक्ट। आगमों और वेद, वेद तो बाद में आए, वेद के पहले भी कुछ था अशोक जी, वेद के पहले भी कुछ था। तो अनादिकाल से नहीं, अनादिकाल से भी नहीं कह सकते पल्लवी जी, ये केवल अनादिकाल से नहीं होगा। और कुछ थोड़ी पॉइंट है तो चलो, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि मुझे भी तो कहाँ पता था, मैंने भी तो ढूंढा और पुस्तक में मिला तब मुझे पता चला ना। तो मैं भी तो कोई ऐसे वो ज्ञान लेके नहीं आई हूँ, बस ज्ञान कलेक्ट किया, अभी आपको शेयर करती हूँ। तो प्राणायाम विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे 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 जाना पड़ेगा। आज जिस अवस्था में प्राणायाम है उस अवस्था में उस जमाने में नहीं था। आज जिस अवस्था में, उन्नत अवस्था में, प्रगति की अवस्था में, वैसे नहीं। सबसे पहले कहते हैं सूत्र काल, बोलते हैं उसको सूत्र काल। सबसे प्रारंभ में सूत्र काल, अश्वालायन सूत्र काल, अपस्तंभ सूत्र काल, इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का प्राणायाम का उल्लेख आता है। इससे ज्ञात होता है कि बहुत गहन अभ्यास था नहीं। उसके बाद गौतम सूत्र आता है, गौतम सूत्र आता है, उसमें प्राणायाम का उल्लेख मिलता है। और उस जमाने में प्राणायाम का उपयोग धार्मिक विधि में करते थे। ये मंत्र बोलना है, रोको, श्वास रोक के एक मंत्र बोलो, मतलब इस तरह धार्मिक विधि में इसका उपयोग किया जाता था। परंतु एक सीमित था, सब लोग नहीं करते थे, कुछ करते थे कुछ नहीं करते थे। गायत्री की उपासना, ओंकार का उपासना, प्रणव जाप, इन सब में कुंभक का उपयोग किया जाता था। उसके बाद में मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ, इन सब में प्राणायाम का उल्लेख आता है। स्मृति काल के बाद में आते हैं पुराण, श्रुति काल के बाद में आते हैं पुराण। तो पुराणों में भी अनेक प्रणामों में प्राणायाम का
उल्लेख है। और इसमें फिर मात्रा शुरू हो गई कि कितनी मात्रा में रोकना है। अंक का काउंटिंग यहाँ पुराने मात्रा में शुद्ध है। फिर भी प्राणायाम की जो आज शुद्ध शास्त्रीय रूप है उस टाइम नहीं था, परंतु मात्रा मात्रा शुरू हो गई थी, मात्रा शुरू हो गई थी। कभी क्या बोलते थे कि आप श्वास रोको और एक मंत्र बोल दो। जैसे श्वास रोका और बोलो भूर्भुवः स्वः, अंदर बोलना है, श्वास रोक कर बोलना है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। जितना रोक जाता है उतना रोके। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल करती हूँ और अभ्यास करती हूँ प्राणायाम का, तो मैं पूरक करती हूँ तो एक बार नौकार मंत्र बोलती हूँ, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो। फिर रोकती हूँ तब फिर 2 बार नौकार मंत्र बोलती हूँ, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयिनम नमो, ये सब बताऊँ ना, और फिर छोड़ती हूँ तब नमो अरिहंताणं। मैं भी मंत्रों का उपयोग करती हूँ। और मैंने यही पढ़ा था कि ग्रंथों में कि मंत्रों का उपयोग प्राणायाम में किया जाता था। तो ये सब मैंने हमारे गुरुवर्य विश्वास मंडलिक, इनकी किताब है प्राणायाम। अगर आपको बहुत डीप में स्टडी, मैं तो क्या आपको सार बताऊंगी, परंतु किताब है ओरिजिनल, पढ़ने जैसी है। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी वर्णन किए हुए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शुद्धि क्रिया और एक है प्राणायाम। अगर आपको चाहिए तो मैं कहाँ से मंगवानी है कैसे मंगवानी है उसका एड्रेस दे दूंगी आपको। तो आप इस किताब को डीप में पढ़ते जाओगे। हमने पढ़ाई में पढ़ा था, मैं पूरा अभ्यास करके परीक्षा भी थी, पर तब इतना क्लियर नहीं था जितना अब पढ़ के क्लियर हो रहा है। अभी पढ़ के अभी एक थोड़ी सी दृष्टि आ गई है, एक सफलता आ गई है। तो प्राणायाम विभिन्न गुरुओं के विभिन्न मात्राओं का मतलब कितनी मात्रा करनी है वो हर गुरु अलग बताता है। कोई बोलेगा इतना करो, कोई बोलेगा इतना करो, पर हम देखेंगे कि विधिवत शास्त्रीय क्या होना चाहिए। ठीक है। अब आता है कि प्राणायाम का उल्लेख पतंजलि के सूत्र में किस तरह आया है। तो हम पहले देखते हैं प्राणायाम का उल्लेख पतंजलि के सूत्र में किस तरह आया हुआ है। अब एकदम ध्यान से सुना। पहला शब्द है कुंभक। कुंभक का संस्कृत शब्द है, मूल शब्द है कुंभ। कुंभ, कुंभ यानी घड़ा। घड़ा होता है उसको कुंभ कहा गया है। और हमारे शरीर को भी घड़ा कहा गया है, शरीर को घड़ा कहा गया है। कुंभक में यानी घड़े में पानी होता है, शरीर में प्राण होता है। कुंभक यानी कुंभ में घड़े में पानी भरना चाहिए, वैसे हमारे शरीर के अंदर हमें प्राण भरना चाहिए। पूरा शरीर जब प्राण से भरेगा तब हम, पानी कितना उपयोगी है, कितना दिन भर काम आता है, वैसे हमारा प्राण भी शरीर में भरेगा तो पूरे दिन में हर एक्टिविटीज में हमें काम आएगा। तो पतंजलि ने केवल 5 सूत्र बताए। कितने सूत्र बताए? 5 सूत्र। मैं सूत्रों के साथ आपको समझा दूंगी एक एक सूत्र क्या बताए। देखो, आसन के बारे में केवल 3 सूत्र पतंजलि ने बताए। पतंजलि बहुत कम शब्दों में बोलते हैं, परंतु गहन अर्थ, एक पतंजलि के सूत्र पर लोग पीएचडी करते हैं। एक सूत्र पर लोगों की पीएचडी होती है। तो सोचो कि इनके शब्दों में कितनी गहराई है, कितना अर्थ भरा हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम जैसे क्या बोलते हैं, आसन के लिए बस 2 बातें बताइए। आसन के लिए स्थिर सुखम आसनम, आसन स्थिर होना चाहिए, उसमें सुख मिलना चाहिए, बस वो आसन है। अगर मैंने किया कब छोड़ू, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तनाव आ रहा है, तो वो आसन आपका सही नहीं हुआ है। आप बैठ गए, वाह, आंखें बंद की, अच्छा लग रहा है, शांत, स्थिर, आनंद की अनुभूति, ये तो हो गया स्थिर सुखम आसन। तो आप जब भी आसन करें तो टेस्ट करो, चेक करो कि मेरा आसन स्थिर है। और जब आप आसन में स्थिर हो जाएंगे, उसके बाद पतंजलि का दूसरा श्लोक काम करता है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। यानी जैसे कायस्वर करते, जैसे शवासन करते, बिल्कुल हम आसन में बैठने के बाद जैसे समझ लो मैंने पर्वत आसन किया है,
आपको मैं सामने दिखा रही हूँ। पर्वतासन किया है, करो सभी पर्वतासन करो, दोनों हाथ ऊपर और तनाव दो। ये बैठे बैठे किया हुआ पर्वतासन बोलते हैं इसको। तो हाथ खींचे हुए। अब देखो, अनुभव करो, आंखें बंद करो और पहले तो अनुभव करो कहाँ तनाव आ रहा है। तो ये तनाव पूरा हाथ खींच रहे तो मेरे हाथों में तनाव आ रहा है, अंगुलियां दब खींच रही है तो अंगुलियों में भी तनाव आ रहा है, कंधों में भी तनाव आ रहा है, मेरे पेट में भी तनाव आ रहा है, मेरे नाभि से लेके ये तनाव खींच रही है, मेरे पीठ में भी ये तनाव है। अशोक भैया अनुभव कीजिए, थोड़ा अनुभव कीजिए और फिर आंखें बंद कीजिए, इसमें स्थिर हो जाइए। स्थिर हो गए आप। अब लग रहा है कि इसको छोड़ने की उतावल नहीं होनी चाहिए कि मैं कब छोड़ू, और अगर लगे तो हल्का सा ढीला छोड़ देना, और इसके बाद प्रयत्न कीजिए, छोड़ो ढीला, शिथिल, प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न, शिथिल शिथिल शिथिल, छोड़ दो, पीठ शिथिल, पेट शिथिल, हाथ हल्के से शिथिल, प्रयत्न, शैथिल्य शैथिल्य, शिथिलता शिथिलता। अब भूल जाओ आप आसन में, भूल जाओ आप आसन में, प्रयत्न किया, आसन में शिथिलता आई, अनंत समापत्ति। अब समापत्ति अनंत में विलीन हो जाओ, भूल जाओ आप आसन में, भूल जाओ आप आसन, भूल जाओ, रिलैक्स रिलैक्स एंड। कितनी देर रह सकते हो? देखिए, अब एक बार आसन छोड़ दीजिए, धीरे से हाथ नीचे कर दीजिए, एकदम धीरे से कर रहा है, जितना धीरे क्रिया करोगे। पतंजलि का यही विशेष है कि हाथ देखो धीरे, इतने धीरे धीरे ऊपर जाने चाहिए, धीरे धीरे। देखो करते जाइए, इतना धीरा धीरे, एकदम धीरे नहीं। अशोक भैया बहुत फास्ट हाथ गए, हाथ फास्ट नहीं जाना है। देखो अभी मैं जा ही रही हूँ, मैं जा ही रही हूँ, फिर हाथ स्ट्रेट स्ट्रेट। इतना जितना स्लो करोगे, बहुत स्लो करना है। तो धीरे 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 आसन की पोजीशन देनी। तो एक है, एक हो गया आसन, नहीं, धीरे से इस तरह आसन को स्थिर सुखम आसन, इस तरह आसन करके प्रयत्न करते अनंत समापत्ति में विलीन होना है। अब ये जो तीन अवस्था है, उसके बाद पतंजलि चौथा सूत्र बताते हैं। और आसन का तीसरा सूत्र है, परिणाम बताए, ततो दंद्वान विघाता, ततो दंद्वान विघाता। मतलब इस तरह स्थिर हो गए, प्रयत्न किया और आप पूरे शिथिल होकर आगे अनंत में विलीन हो गए, तो क्या होगा? तो उसके बाद सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, सारे द्वंद्व, जिसे हम समता बोलते हैं ना, सामायिक में समता शब्द है। सब कुछ, लाभ दुख, सुख दुख, लाभ हानि, सब में एक जैसा व्यवहार, कभी दुख नहीं ज्यादा, कभी सुख नहीं। तो इस प्रकार सारे द्वंद्व से हमें मुक्ति मिलती है। और जिंदगी में है क्या प्रॉब्लम, क्या है? सभी द्वंद्व तो है, ये अच्छा है वो बुरा है, ये सही है ये गलत है, ये सुख है ये दुख है, सबसे मुक्ति। अब ये स्थिति जब आएगी, देखिए, पतंजलि का विशेष ये है कि एक सूत्र से दूसरे सूत्र जोड़ देते हैं, एक सूत्र से दूसरा सूत्र जोड़ देते हैं। तो ये उनके तीन सूत्र हो गए, स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्ति और ततो दंडवान विघाता। ये अवस्था में आप जब पहुंचेंगे, उसके बाद चौथा श्लोक प्राणायाम का आएगा। तस्मिन सती, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदा प्राणायाम। तस्मिन सती श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदा प्राणायाम। ये तस्मिन सती क्या है? तस्मिन सती, इसका अर्थ उस स्थिति में पहुंचने के बाद, कौन सी स्थिति में पहुंचने के बाद? स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य और ततो द्वंद्वान विघाता। इस अवस्था में पहुंचने के बाद क्लियर है, वेरी क्लियर है, उसके बाद प्राणायाम होगा। वो कैसे होगा? श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा, उसके बाद श्वास की गति विशेष प्रकार के विच्छेद करना,
रोकना, ये प्राणायाम है। तो आप समझो, पतंजलि ने बताया जीवन में यम नियम आने चाहिए। पहले सत्य, अहिंसा, ये सब आना चाहिए। संतोष, तपस्वाध्याय, ये सब आना चाहिए। जब यम नियम आएंगे उसके बाद आप आसन करो। जब आसन में आप स्थिर हो जाएंगे तो द्वंद्व की अवस्था आएगी, तब आप प्राणायाम करो। तो प्राणायाम इसके बाद होता है। और प्राणायाम के लिए इस सूत्र में बताया हुआ है कि श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा, मतलब हो गया। बहुत दीर्घ काल तक हमने आसन का अभ्यास किया, हम उसमें बहुत एक्सपर्ट हो गए, अच्छा आने लगा। अब प्राणायाम शुरू कीजिए। और ये प्राणायाम देखिए, पतंजलि ने क्या कहा है, श्वास प्रश्वास, दो शब्द यूज किए। पतंजलि ने पूरक रेचक शब्द का उच्चार नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है। पूरक और रेचक शब्द पतंजलि ने लिखा नहीं है। पतंजलि के कोई भी सूत्र में आपको पूरक रेचक शब्द नहीं मिलेगा। कहाँ से आया? ये हठयोग में दिया हुआ है। हठयोग में ये शब्द दिया है, पूरक रेचक। और विशेष कालावधि कितनी रखनी है, कितना देर रखना, ये सब वर्णन कहाँ आएगा? हठयोग में आएगा। इसीलिए आप लोगों को अगर कोई सिखाने आता है और प्राणायाम सिखाना शुरू करता है और बोलता है कि कपाल भाती प्राणायाम है, तो समझ लो उसका अभ्यास कितना है। तो समझ लेने का कि जिसमें कुंभक नहीं है वो प्राणायाम नहीं है, कपालभाति में कुंभक नहीं है तो हम प्राणायाम नहीं कहेंगे। और जो प्राणायाम कहते, हो सकता है उसको इतना सही नहीं होगा, हो सकता है उसका नॉलेज भी अच्छा है, फिर भी हमें कुछ नहीं कहा। ग्रंथ में जो कहा है वो मैं बातें बताऊं। इस तरह पूर्व तैयारी करना है, फिर हमें आगे जाना है। तो इस प्रकार पहला श्लोक बताया है, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदा प्राणायाम। तो ये हठ योग में बताया हुआ है। उसके बाद का जो श्लोक आता है, सूत्र, सूत्र है इनका, सूत्र बोलते हैं, बाकी में है वो श्लोक है। तो पतंजलि के सूत्र में आगे उन्होंने क्या किया है, श्वास प्रश्वास गति का विच्छेद करने के बाद तीन प्रकार के कुंभक होते हैं। इन्होंने कुंभक का भी उल्लेख नहीं किया हुआ है। कुंभक भी शब्द पतंजलि के सूत्र में नहीं। ध्यान से सुनना मैं जो कह रही हूँ। तो उन्होंने जो श्लोक कहा है, तो मैं श्लोक एक बार बताती हूँ, अपन अर्थ पर ज्यादा भर देंगे। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ते देश काल संख्या भी परिदृष्टो हो दीर्घ सूक्ष्म। इसका अर्थ है, पतंजलि कहते हैं कि बाह्य और अभ्यंतर और स्तंभ, ये तीन क्रिया द्वारा श्वास को रोका जाता है। बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ, तीन प्रकार से श्वास को रोका जाता है। और उसी को भी देश काल संख्या, इन सभी सीमाओं में बांधा हुआ है। ये प्राणायाम का अभ्यास दीर्घ और सूक्ष्म होता है, पर उसके लिए देश काल संख्या सबका उल्लेख आता है। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, थोड़ा कुंभक कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, और उसके बाद में हम आगे के प्रयोग जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, हाथ को इस तरह कीजिए, इस तरह। इससे हमारी फेफड़े है वो विस्तृत होते हैं। फेफड़ों को विस्तृत करना, इससे प्राणायाम श्वास अधिक होता है। इसीलिए फेफड़ों को करो, हाथ से खींच, जैसे हम खींच रहे हैं, जैसे हम खींच रहे हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। खींचो, ऐसे करके भी खींच सकते हैं। तो हमें पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है, और इसको दबाना भी है, दबाओ, जितना दबाओ जोर से। तो दबाना, खींचना, दबाना, खींचना, इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता बहुत अच्छी बढ़ती है, बढ़ती है। जाने दो, जितना हाथ पीछे जाए जाने दो। और जितना क्रॉस, ये देखो ये हाथ यहाँ क्रॉस है, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, जितना बढ़ाओगे
और बढ़ा के रुक जाओ यहाँ, स्थिर सुखम आसनम, इसमें स्थिर हो जाओ। परिणाम चाहिए तो स्थिर होना है, मुंह के सामने नहीं अशुद्धि, थोड़ा हाथ नीचे आएगा, हाथ हल्का सा नीचे, और देखिए कि अपने कोहनी के आगे आगे जितना हाथ जाएगा उतना तनाव बढ़ता जाएगा, छाती का दबाव बढ़ता जाएगा। यस, कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, बहुत अच्छी तरह तनाव आता है बहुत। और फिर वो हाथ को नमस्कार स्थिति में कर लीजिए। यस, इससे हमारी छाती दब रही है, फेफड़े दब रहे हैं, इसको ही फिर वापस कीजिए। और उल्टे हाथ से, अभी हमने ये हाथ से किया, उल्टे हाथ से इस तरह कीजिए, दोनों हाथ से नमस्कार कीजिए। ये ऊपर लीजिए, ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, ऊपर ले जाइए। देखो कंधों में भी तनाव आता है, इसमें कंधे के लिए भी अच्छा है, कोहनी के लिए भी अच्छा है। तो ये छोटे से प्रयोग। और फिर हाथ कंधे पे रखना है, कंधे पे रखना है और पीछे खींचना है, पहले केवल पीछे खींचना है, चक्र तो करना ही है, पहले पीछे खींचो, तब पता चलता है पीठ दब रही है पर छाती विस्तृत हो रही है। तो इस प्राणायाम फिर इसको इस तरह, तो हमें अपने फेफड़ों को कितना अच्छा कर सकते हैं वो देखना है, और फिर चक्र करना है। तो पूरा चक्र करने से फेफड़ों को पूरा व्यायाम मिलता है, पूरे उसको अच्छी तरह से जागृति आती है, सारी कोशिकाएं क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5। तो इससे हमारे हाथ से झटके दो, थोड़ा झटका हमारे फेफड़ों में भी लगता है, अनुभव कीजिए, थोड़ा झटका फेफड़ों में भी लगता है। साइड में झटका दीजिए और खींचिए, खींचिए, हाथ को पीछे खींचिए, सीधे करके पीछे खींचिए। देखिए हर टाइम में फेफड़ों पर ध्यान देना है। प्रदीप भैया हाथ स्ट्रेट चाहिए, कोहनी में मोड़ने नहीं चाहिए, 180 डिग्री। हाँ इस तरह, गुड, वेरी गुड जॉब, गुड। यस, तो इस प्रकार रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। एक बार मैं एक फोटो दिखाती हूँ और फिर हम प्रयोग करेंगे कि ये कैसा होता है। तो देखिए, इस फोटो को देखिए, बहुत कुछ बड़ी बात है ऐसा नहीं, पर अच्छा लगता है मुझे, कुछ अच्छी बात होती है तो। ये देखिए मैं बड़ा करती हूँ। यस, एक एक साइड से करती हूँ। पहले इसमें दिया है लंग्स फुल हो जाते हैं, कब? जब हम पूरक करते हैं, पूरक यानी इनहेलेशन, श्वास लेना है, पहले श्वास, लंग्स एम्प्टी होते हैं, राइट, श्वास एम्प्टी, पूरक करो, लंग्स फुल हो जाएंगे। और जब लंग्स फुल हो जाएंगे तब होगा वो अंतर कुंभक, अंतः कुंभक, रिटेंशन, रोकना, फुल रिटेंशन करना है, रोकना है। ये कितनी देर रुक सकते हैं वो आपकी कैपेसिटी पे है। कोई 5 सेकंड रुकेगा, कोई 10 सेकंड रुकेगा। आनंद भाई जी जैसे आधा मिनट, 1 मिनट रोकने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र मुनि ने कितना रोका है वो कल्पना करे। हमें वहां तक पहुंचने का ध्येय रखना है, पर उसके लिए सबसे पहले मेरा कुंभक कितना होता है ये अपने आप को काउंट करना है। ये जो लाइन दी है वो आपकी लाइन कितनी बड़ी है कितनी छोटी है और उसको कैसे बढ़ाना है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद रेचक, एक्सलेशन यानी श्वास छोड़ना। जैसे श्वास छोड़ेंगे पूरा पेट, फेफड़े खाली हो जाएंगे, उसके बाद आएगा वो बाह्य कुंभक। हमने ये सब समझ लिया है, ये सब करते हैं, ये सब जानते हैं, फिर भी ये मुझे एक अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर किया। कुंभक, प्राणायाम के योग अभ्यास में श्वास को रोकना, श्वास को रोकना कुंभक है। इसे 2 प्रकार से किया जाता है। देखो ये सांस लिया, वो अंदर लेने के बाद और श्वास छोड़ने के बाद, ये 2 प्राणायाम हुए, 2 प्राणायाम। अब तीसरा जो है कुंभक, एक हो गया अंतः कुंभक, एक हो गया बाह्य कुंभक, और तीसरा कुंभक अंतिम लक्ष्य, बिना किसी के, बिना हमने रोके, करते करते अपने आप वो अवस्था आती है कि श्वास लिया है तो आप देखिए
श्वास लेते हैं तो अपने आप एक कुंभक हो जाता है। अपन करते नहीं है, परंतु श्वास लिया और तुरंत छोड़ा नहीं जाता है। एक कण क्षण जो होता है वो है केवली कुंभक। वो तीसरा है, वो अवस्था है केवली कुंभक। जिस अभ्यास करता जितनी देर चाहे सांस को पूरी देर रोक सकता है। तो अपने को काउंट करना है कि मेरा श्वास कितना रुकता है, कितना मुझे रोकना है। आप अपना चार्ट बना लीजिए। आप खुद ही देखिए कि मैंने 5 अंक में पूरक लिया है, मैं 10 अंक में रोक रही हूँ और 5 अंक में छोड़ रही हूँ। ये एक कॉमन हो गया। फिर विधिवत शास्त्रीय उसका प्रमाण क्या होना चाहिए, वो भी हमको देखना है। तो इस प्रकार ये जो प्राणायाम है, इसको समझना, करना और सबको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब तक अभ्यास नहीं होगा, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कुंभक का महत्व व्यायाम में भी बहुत है, केवल योगा में नहीं है। कुंभक का महत्व व्यायाम भी है। ये भारत में व्यायाम में कुंभक का महत्व सबसे पहले एक ब्रह्मचारी राम मूर्ति है, उन्होंने समझाया। व्यायाम में सबसे पहले भारत में। और ये इतना अभ्यास करते थे, इनका इतना अभ्यास था। ब्रह्मचारी राम मूर्ति कुंभक के विद्य से इतना अभ्यास करते थे, इतना अभ्यास करते थे, जिसके कारण उनमें हाथी जैसा बल आ गया। उनमें हाथी जैसा बल आ गया था। मतलब कुंभक करने से आदमी कितना बलवान हो सकता है, ये उदाहरण राम मूर्ति जी है। इतिहास में जाके थोड़ा राम मूर्ति के बारे में पढ़िए। देखो, कुंभक के व्यायाम करने के बाद ब्रह्मचारी राम मूर्ति इतना अधिक बल था कि वो 5 मिनट तक श्वास रोकते थे। बोलो श्वास कितना, 5 मिनट। सोचो आप, 5 मिनट, कल्पना करो 1 मिनट का। और उसके बाद हाथी छाती पे खड़ा रहता था, उनके छाती पे हाथी खड़ा रहता था। ये कुंभक की ताकत है, ये कुंभक का उदाहरण है, ये कुंभक है। इसीलिए कुंभक के साथ व्यायाम करने से कम समय में पूरे शरीर का व्यायाम होता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। तो आप समझिए कि राम मूर्ति जी अगर 5 मिनट कुंभक कर सकते हैं, और कुंभक करने के बाद हाथी का बल प्राप्त करके 5 मिनट उनके छाती पे हाथी खड़ा करते थे, तो कितना ताकत होगा। तो इससे हमें एक ही है, कहने का मतलब एक ही होता है कि हमें इसका महत्व समझना है कि कुंभक कितना इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना है और फिर रोकना है। तो ये समताल श्वास प्रेक्षाएं, समताल श्वास प्रेक्षाएं, इसीलिए समताल श्वास का इंपॉर्टेंट है। बस हमें ये आज काउंट करना है कि मैं कितना रोकती हूँ। पहले मैं आपको 5, 5, 5 और 5, फिर मैं 7, 7, 7, 7 कराऊंगी, फिर 9, 9, 9। ये हम सब 2 2 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद अगला स्टेप देखना है। तो चलिए, जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं, ऐसे आसन का चुनाव करें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधे, पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। तो हम 5 का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट 7 का करते, क्योंकि हम काफी श्रावक अभ्यासक है, तो सबको आता ही होगा। तो हम स्टार्ट करते, पहले केवल 1 मिनट के लिए हम करेंगे। 7 में लेना है, मतलब 1 मिनट में हमारा 3 बार होना चाहिए बस। एक तो 1 मिनट में 4 बार है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप मॉडरेट है, वो 1 मिनट में 3।
तो एक बार अपन 1 मिनट में 3 करके देखते, प्रयोग कीजिए, उसके बाद में एडवांस करेंगे, यानी 1 मिनट में 2 किसका होता है वो बाद में चेक करेंगे। रेडी? समताल श्वास प्रेक्षा में मॉडरेट का अभ्यास हम कर रहे हैं। श्वास भरे, इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड, एक्सेल, होल्ड ब्रीथ आउटसाइड। पूरक श्वास भरे, श्वास अंदर रोके, श्वास छोड़े, श्वास बाहर रोके। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड, एक्सेल, होल्ड ब्रीथ आउटसाइड। बस हो गया। कितना, 1 मिनट में हमने आराम से 3 बार कर लिया। तो चलिए, किनका हो गया है वो बाद में हम देखेंगे। अब 1 मिनट में 2 बार, 1 मिनट में केवल 2 ही श्वास होने वाले, 9 9 9 का रेशो है। तो चलिए, रेडी? एडवांस में जाके हम करेंगे। श्वास की ओर पूरा ध्यान, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ हमें श्वास का प्रयोग करना है। पूरा ध्यान श्वास पर। इनहेल, होल्ड, एक्सहाल, एक्सहेल, होल्ड आउटसाइड। श्वास भरे, 2 3 4 5 6 7 रोके, कुंभक छोड़े, रेचक, श्वास रोके। ओ सॉरी, मैंने मॉडरेट में किया है, कोई बात नहीं, एक बार मॉडरेट में हो जाए। श्वास रोके, छोड़े और रोके। इसके बाद हम एडवांस करेंगे, अभी एडवांस करेंगे। 1 मिनट के लिए एडवांस का प्रयोग। श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रोके, 2 3 5 6 7 8 9, छोड़े, 2 3 6 7 8 9, रोके, 2 3 4। ये बराबर 30 सेकंड में पूरा हो गया है। इनहेल, होल्ड इनसाइड, एक्सेल, होल्ड। यस, पूरा हो गया, 2 ही बार हो गया। तो कितने लोगों का लास्ट का 2 बार हो गया? यस, काफी लोगों का हो गया है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। तो चलिए, अपने लिए वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। करते जाइए, हाथों को जोर जोर से तालियां बजाते रहिए। पैर इस तरह सबको जागरूक करना है हमको, अलग अलग पद्धति से मारो, हाथों ठोको करो। और ये हो गया हमारा। अब एक बताइए मुझे, कितने लोग ऐप पे हो रहे, कितना मार्क्स काउंट हो रहे? मधुबेन का तो मस्त काउंटिंग चलता है, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं मधुबेन। तो मैं मेरे ग्रुप में देखती हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि अरे यार,
लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों जुट नहीं रहे हैं। आज मधुबेन के 300 मार्क है, मधुबेन के आज 300 है। क्लास शुरू होने से पहले उन्होंने किया हुआ है। एक हमारे डॉक्टर हमारे में रूपाली जुड़ते हैं, उसके हस्बैंड भी डेली करते हैं, उन्होंने भी किया है। तो हमारा जो ग्रुप है उसमें ग्रीन डॉट आता है, तो हमको पता चलता है कि उसने आज किया। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज सब करेंगे, करेंगे। यस, ट्राई करो, आज सब करें। और एक बात, रात का जो होता है 9 बजे ऑनलाइन हम कराते हैं, केवल 9 से 9:20 तक, 9 से 9:20 तक। और अब मैं करा रही हूँ, आज आज से मैं करा रही हूँ। तो मुझे आशा है कि आप सब लोग आज 9 बजे जुड़ेंगे। तो केवल 15 मिनट नॉन स्टॉप ये प्रयोग करना है, वहां कुछ बोलना नहीं। जैसे हमारा मेडिटेशन होता है वैसा ये प्रयोग होता है। तो मैं स्टार्ट कराऊंगी और डायरेक्ट 15 मिनट, 15 मिनट में ये कराऊंगी। और ये सुबह 7 बजे होता है, परंतु 7 बजे अपनी क्लास होती है, इसमें तो हो ही जाता है। तो सुबह आप ना करें तो शाम को आपको आज 9 बजे जुड़ना है। केवल आपको नहीं जुड़ना है, अपनों को भी जोड़ना है। तो मधु जी कुछ कहना चाहती है, तो एक बार मधु को अनम्यूट कीजिए, आनंद भाई जी। मधु जी कुछ पूछना चाहती है या कुछ कहना चाहती है? कहाँ जुड़ना है दीदी? हाँ, मैं कहाँ लिंक जुड़ना है आशा? लिंक भेज दूंगी, आनंद भाई जी लिंक भेज देंगे आपको, जूम की ओके। लिंक। और ये परमानेंट वही है, रोज 9 बजे और सुबह 7 बजे की है। 7 बजे तो हम क्लास में होते, पर रात को भी करेंगे ना, 15 मिनट करवा हाँ लेते। और करवा लेते हैं ना तो आराम से अच्छा होता हाँ, है, हम खुद से किया नहीं जाता, राइट। कोशिश तो करती हूँ। इजी, इजी तो करने लगी हूँ अभी, इजी वाला। इजी कर लेते, अभी आप 9 से 9 मॉडरेट। करते जाइए तो 15 मिनट बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड जॉब। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि दो अभ्यंतर और स्तंभ। स्तंभ का मतलब है रोकना। उन्होंने क्या किया? स्तंभ वृत्ति। तो ये स्तंभ मतलब हमें रोकना है। और तीसरा प्रकार उन्होंने जो बताया, मैंने बताया, श्वास अपने आप जब रुकता है वो होता है लास्ट। तो ये जो तीन हमारा श्वास प्रश्वास है, वो रोकने के लिए हमें प्राणायाम की जरूरत है। अभी पातंजलि ने इसके बारे में डिटेल में कुछ भी नहीं बताया है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या होता है कि हमारे शरीर के अनेक घटकों पर ये निर्धारित होती है। ध्यान से सुनो आप। हमारी श्वास रोकने की, लेने की, छोड़ने की, ये तीन घटकों पर मुख्य निर्धारित होते हैं। एक, शरीर की चयापचय क्रिया। शरीर की चयापच क्रिया, जब शरीर को अधिक प्राणवायु, अधिक ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा? श्वास प्रक्रिया की गति बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो श्वास प्रश्वास की गति भी मंद होती है। तो श्वास भीतर लेने के बाद, श्वास भीतर लेना है और उसके बाद ऑक्सीजन पूरे रक्त में शोषित होता है। ऑक्सीजन जैसे ही रोकेंगे अंदर जाएगा, और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में प्रवेश करेगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मात्रा बढ़ जाएगी और प्रश्वास के द्वारा बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। तो इससे शरीर में चयापचय की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ऑक्सीजन के शोषण से ये परिणाम बहुत अच्छा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक जाता है और बहुत सारे फायदे होते हैं। तात्पर्य है, ये आसनों के सूत्र हम करते हैं, उसमें हमें शिथिलता मिलती है। और जैसे हमने शिथिल प्रयत्न शिथिल कर लिया तो वैसे वैसे चयापचय की जो हमारी स्थिति है वो मंद मंद हो जाएगी और हमारा शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा घटक है, शरीर को इम्पोर्टेंट है वो मानसिक है, भावनाएं है। हमारी जो भावनाएं है ये अगर बढ़ती है तो श्वास प्रश्वास की गति भी बढ़ती है। जैसे हमारी भावना बढ़ेगी, गुस्सा आ गया, श्वास बढ़ गया, चिड़चिड़ कर दी, श्वास बढ़ गया। तो ये गति बढ़ाता है। जितना मंद, जितना शांत मन, श्वास उतना मंद। तो पहला घटक चयापचय, दूसरा मानसिक स्थिति जितनी शांत उतना, और तीसरा इंपॉर्टेंट है वो आपकी इच्छा शक्ति।
आपकी इच्छा शक्ति पर सब कुछ निर्भर है। श्वास रोकना, छोड़ना, आ, तो ये सब छोड़ नियंत्रित करने वाले घटकों के साथ साथ ये सिद्ध होने के लिए आपकी इच्छा शक्ति बहुत काम करती है। तो इस प्रकार अधिक अभ्यास के द्वारा पहले तो चयापचय और भावना इन पर कंट्रोल हो जाएगा, और उसके बाद इच्छा शक्ति उसमें जुड़ जाएगी, तो परिणाम कुंभक ज्यादा हो जाएगा। कुंभक ज्यादा करने के लिए हमें ये सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आगे हम और बातें पतंजलि की भी जानेंगे। एक चौथा रह गया है सूत्र, वो नेक्स्ट टाइम हम लास्ट सूत्र भी एक सूत्र हो जाएगा मुझे लगता है। 5 मिनट लास्ट में क्वेश्चन आंसर को रोकूंगी। तो अभी है वो मतलब अपना दीर्घ और सूक्ष्म श्वास, वो काल संख्या ये सब दृष्टि पर निर्धारित है। तो प्राण का संबंध कालावधि से है, तो मर्यादित कितना हम विच्छेद कर सकते, कितना रोक सकते। और चौथा सूत्र जो पतंजलि ने बताया, बाह्याभ्यंतर विशेष क्षेपी चतुर्थाः। चौथी बात जो बताइए पतंजलि ने इस सूत्र में वर्णन किया है कि इसके अतिरिक्त यानी अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, इसके अतिरिक्त एक प्रकार और है, उसको संबोधित किया है। मुख्य तो बाह्य और अंतर है ही, इन दोनों पर भी चतुर्थ प्राणायाम है, वो ना तो बाह्य है ना तो अभ्यंतर है। वो बाहर भी नहीं रोकना है, अंदर भी नहीं रोकना है, तो कहाँ रोकना है? ये तो अपने आप रुकेगा। अब श्वास रोज डेली जो श्वास चालू है, आप थोड़ा आंखें बंद कीजिए, 1 मिनट के लिए आप सब आंखें बंद कीजिए और केवल ऑब्जर्व कीजिए रीढ़ की हड्डी सीधी, और ऑब्जर्व करना है कि श्वास लिया और श्वास छोड़ रहे, तो क्या श्वास लिया छोड़ गया 1 सेकंड भी बीच में अंतर नहीं आता है, या कुछ कण भर रुकता है, क्षण भर जो रुकता है वो केवल ही पाना, उसका अनुभव करें। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप केवल श्वास का लेना और श्वास को छोड़ना, उसके बीच में क्या होता है वो अनुभव करना है सबको। आंखें बंद है। प्रश्वास अखंड ही होता है, परंतु उसके बीच में एक विच्छेद होता है। अनुभव कीजिए, श्वास ले रहे और छोड़ रहे। शांत, जो आवर्तन चल रहा है पूरा कीजिए। यस, अनुभव आ गए आप सबको? यस कीजिए, यस। थोड़ा श्वास रुकता है, रुकता है क्या? यस, गुड। अंजू, कोमल, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव आ गया। अशोक भैया, सबको अनुभव। राइट राइट। जी। जाबा, जाबा बहुत एंजॉय करती है ये क्लास, उसको बहुत नॉलेज मिलता है और वो खुश होती है। उनसे बात भी करनी है, पता नहीं कब लोग है, परंतु मैं आज हाँ, कोशिश करूंगी जाबा से। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। उससे पहले अलका जी मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, सभी करते हो, आप लोग ड्राइविंग करते हो ना, स्पीड में जा रहे हो, आपको यू टर्न लेना है। यू टर्न लेना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जिस स्पीड में आप जा रहे हो उसी स्पीड में यू टर्न ले सकेंगे क्या? तो यही हमारे श्वास के साथ होता है। हम श्वास भर रहे हैं और जब वापस छोड़ते हैं तो समझ लीजिए हम यू टर्न ले रहे हैं। तो वहां पे श्वास रुकता है, अपने आप रुकता है। इस बात को आप अनुभव कीजिए। हाँ प्रदीप जी। हाँ, दीदी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। ये जो अपन प्रेक्षादान कर लेते हैं दीदी,
तो उसमें अपन ये समताल श्वास लेते हैं तो वो कुंभक में आएगा क्या? हाँ, समतल श्वास में बीच में जो वो कुंभक है, होल्ड इनसाइड इज अंतः कुंभक, होल्ड आउटसाइड हम्म, इज बाह्य कुंभक, दे आर सेम। और हम्म और एक पूछना है कि जैसा अभी पतंजलि में उसने जो कुंभक में बताया है तो तीनों बंध लगाते हैं, वो बंध लगाना जरूरी है क्या फिर कुंभक में? हम नेक्स्ट चैप्टर एक बार लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने उल्लेख ओके। किया है लास्ट क्लास में कि हम्म कुंभक तभी अच्छा होगा, या प्राणायाम सही वही होता है जो बंद करता है। बंद ओके नहीं किए तो जैसे कुंभक नहीं होता है ना, तो वो प्राणायाम नहीं है। वैसे तो ओके आगे जाके ये भी कहा है कि अगर 3 बंध नहीं बांधेंगे ना, तो सही अर्थ से प्राणायाम नहीं होता है। तो हम बाद अच्छा। में बंध भी देखेंगे और एक एक बंध का अलग अभ्यास भी करेंगे, प्रदीप जी। ठीक ओके है, ओके, चलो बहुत अच्छा लगा। चलिए और चलिए। बढ़िया। बताओ, चलो, और थैंक किसी यू। को कुछ पूछना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। और मुझे एक बात बतानी है, 2 बात नहीं शेयर करनी है। तो एक बात मुझे बतानी है, वो क्वेश्चन पूछा था, स्टार्ट में पूछा था, मतलब क्लास शुरू होने से पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सोहम का अर्थ क्या है। मुझे नाम नहीं पता है, परंतु मैसेज में चैट में देखोगे तो उनका फर्स्ट ओपन करते ही पहला क्वेश्चन है। आनंद भाई जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नाम देख लेना। जी। तो मैं सोहम का अर्थ बताना चाहूंगी। सोहम, सोहम का अर्थ है सा अहम। सा अहम अर्थात वह है मैं ही हूं, वह है मैं ही हूं। मैं कौन, मैं कौन? तो ये स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा है वही परमात्मा है। यही तो दिखाता है। तो भावार्थ है, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर छुपा हुआ है, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर मौजूद है। बस जरूरत है भीतर झांकने की और अपने ईश्वर को पहचानने की। तो सो शब्द परमात्मा की संज्ञा है, अहम शब्द अपने लिए है। तो इस प्रकार आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो हम श्वास लेते हैं तब सो हम, श्वास छोड़ते तब हम सो हम। ये एक ध्यान है, एक मंत्र ध्यान है। मौका मिला तो कभी हम उसको भी करेंगे। तो वो क्वेश्चन पूरा हो चुका है। उसके बाद पल्लवी जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो पल्लवी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। पल्लवी यस। शाह। हाँ, कहाँ से हो पल्लवी आप? मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद से, बोलिए महाराष्ट्र। पल्लवी। यस जय आज। जितेंद्र मैडम। बाह्य कुंभक करते समय अपन ज्यादा रुक नहीं सकते। जितना अंतर कुंभक में रुकते हैं उतना बाह्य कुंभक में नहीं रुक सकते। तो इसकी वजह से कैसे करना चाहिए कि जैसे ज्यादा रुक इसको है सकते ना, हैं? ओनली ओनली वन सॉल्यूशन, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कोशिश करते जाइए, पर कंसंट्रेशन करके आप कोशिश करेंगे कि आज मेरा 4 जी अंक तक रुक है, बिल्कुल। आज मेरा देखिए 4 अंक। अलका जी, इस बात पे पहले भी हमने चर्चा की थी। आंतरिक कुंभक आसानी से होता है, बाह्य कुंभक होता है। करने में थोड़ी कठिनाई होती है। जब कठिन हम तो नहीं होती। आंतरिक प्रैक्टिस कुंभक करेंगे करते तभी हैं तो क्या आपको होता आएगा। है, हमारे अंदर ऑक्सीजन शरीर के, हमारे जब श्वास लेते हैं ऑक्सीजन रहता है हमारे अंदर, तो हम श्वास रोक सकते हैं। लेकिन जब हम श्वास छोड़ के करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर रहता है और हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। तो इसीलिए तो बाह्य कुंभक जो होता है वो थोड़ा कठिन लगता कम। है, आंतरिक कुंभक इजी होता है। जी कांता, सही बता रहे हो आप, बिल्कुल सही है। कांता जी, कांता, धोखा। हाँ, इन्होंने करता ही जी शायद धोखा। सोहम का अर्थ पूछा था, इन्होंने ही मैंने ही सोहम पूछा का अर्थ। था, सोहम और अरहम दोनों का मतलब पूछा था। सोहम, अरहम का तो आनंद भाई जी बता देंगे, अरहम का और अर्थ हमके बता लिए दीजिए। बहुत सुंदर बताया है। अपना इसमें आया हुआ है, मैं चित्र एक शेयर करूंगा, उसमें पूरी तरह अच्छे से बताया गया है। मैं ग्रुप में डालता हूँ, उस चित्र को आप देखिएगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है अरहम के बारे में। तो उस चित्र को मैं शेयर करूंगा, आप तो उस चित्र के आपको समझ में आएगा। अरहम का अर्थ है एक अर्हतता होती है, ये जो तीर्थंकरों में होती है, वो सब गुण उसमें आ जाते हैं, वो अरहम। और ये एक सुरक्षा कवच है। महाप्रज्ञ कहते हैं कि ये करोगे तो आप एकदम सुरक्षित हो जाओगे। तो अरहम का सिंपल अर्थ है कि सारी गुणवत्ता जिसमें है वो शब्द है अरहम। ठीक है, चलिए अब मैं 2 बात शेयर करना चाहूंगी। आनंद भाई जी अभी अभी सूरत आके गए, और मेरा और आनंद भाई जी का हमारा सबका मिलना हुआ। अशोक भाई वगैरह सूरत के लोग वहां मिले सब आनंद भाई जी को, और सबसे बड़ा पुरस्कार आनंद भाई जी को मिला है।
तो एक बार सभी जोरदार तालियां देके आनंद भाई जी का अभिनंदन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ओम ये अरहम, ओम अरहम। आप आनंद भाई जी का बहुत सुंदर सम्मान किया गया और बहुत मस्त लगा आनंद भाई जी को मिलके, लोग बहुत खुश हो गए। तो वापस लास्ट में एक ही नम्र निवेदन कि भाई आज 9 बजे सबको जुड़ना है, सबको जो दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करनी है, और रोज आपको ऐप चलाना है, मुझे ग्रीन सिग्नल देना है रोज की है मैं जुड़ा हूँ, मैं कर ओम रहा हूँ। अरहम, ओम मेरे अरहम। ग्रुप में जुड़ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। ओम अरहम। समय संपन्न हो रहा है। यस, पूरा कर दिया है मैंने समय के अंदर। आगे दोनों दो हाथ जोड़ते हुए, प्राणायाम का परिणाम क्या है वो हम अगले क्लास में पतंजलि के सूत्र के साथ जानेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। अशोक जी। आनंद भाई जी लिंक शेयर करेंगे आज, और आप भी अपने को भी रखो और अपने सारों को भी ये लिंक को शेयर करने की कोशिश करो। यस, जय जिनेन्द्र। ये मैंने कई बार लिंक शेयर की है। प्रेक्षा.com की जो लिंक है जिससे हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बहुत बार शेयर की है। आप नहीं ये नहीं आज की 9 बजे की नहीं, वो लिंक तो है, है ही, 9 9 बजे वाली लिंक तो है। प्रेक्षा.com का जो ऐप डाउनलोड करना है उसकी भी मैंने बहुत बार भेजी है, आज और दोबारा भेजता हूँ। आप ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है आज ऐप डाउनलोड करेंगे। ये जरूरी है ऐप डाउनलोड करना, और उसमें 3 तरह से हमें बताया गया है। जैसे अलका जी ने बताया, इजी, मॉडरेट और एडवांस्ड, ये तीनों प्रकार से है। तो पहले हम इजी वाला जो है उसको आप अभ्यास कीजिए, जब सज जाए फिर मॉडरेट में आइए, उसके बाद एडवांस में। तो ऐप डाउनलोड करना आप सभी को आज लिंक भेजता हूँ, आप जरूर कर लीजिए। ओम मैडम। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा एक रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।